आदिवासी हैं और दूसरे पक्ष भी ये बोल रहे हैं कि उनका भी रसीद कट रहा है, वो अपना कागज भी दिखा रहे हैं। ये जांच कौन करेगा मैडम? ये जांच सीओ करेगा। खतियानी है, इनकी खतियान है, और बाद में कहीं से रसीद कटने से जमीन का मालिक नहीं होता है। अब जान लीजिए, आप लोग पत्रकार हैं। डीड भी दिखा रहे थे। डीड से क्या होगा? खतियान को नहीं मानिएगा, खतियान से नहीं मानिएगा। डीड फर्जी होता है। यहाँ के जो निबंधन जो पदाधिकारी है ना, रजिस्ट्रार, वो घुसखोर है, चोर है, पैसा लेता है बहुत। आप देखेंगे भूमिहरी जमीन में कैसे रजिस्ट्री कर देते हैं आप। तो रजिस्ट्री हो गया, रसीद कटा लिए, मतलब मालिक चला गया भीतर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, और जो विपक्षी पक्ष है और इधर से भी बोलना चाहता हूँ कि आप ग्राम सभा में बैठक करके समाधान करिए। यदि गुंडा मवाली लाएंगे तो जो है हमारा जो आदिवासी युवा मोर्चा तैयार है लड़ने के लिए, कभी पीछे नहीं हटेगी। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि दलाल और गुंडे को लाएंगे तो हम लोग महागुंडा हैं, आदिवासी गुंडा हैं, समझे ना। जमीन को छीनिएगा, जमीन को बेचिएगा, हम लोग बर्दाश्त नहीं। आज हम लोग जिस जमीन पे गए थे, विपक्ष का कहना है कि द्वितीय पक्ष का कहना है कि उन्होंने 1984 में जमीन खरीदा है 10 किस्त में। ऐसा है कि हम लोग नहीं गए थे, ग्राम सभा के लोग गया था। हम लोग के पास मामले आए थे, हमारा टीम है आदिवासियों का, आदिवासी बचाओ मोर्चा, युवा मोर्चा, उनके यहाँ आवेदन आया था। और आवेदन में इन्होंने अनुसंधान करते हुए देखा कि ये खतियानी जमीन है और इनकी रसीद भी कट रही है, और इन्होंने कहा कि कभी हमने बेचा ही नहीं, तो कैसे जो है इसका जो है दूसरा कोई ले लिया। तो इसी को लेकर के यहाँ गांव के लोग ग्राम सभा होकर, ग्राम सभा में बैठक करके अपनी ज़मीन को बचाने गया। तो देख रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टी है वो पूरा गुलबिया गैंग मुसलमानों को बैठा करके पूरा बंदूक से लेस होकर के पूरा देख रहे हैं कि यहाँ एक जन को चला भी दिया। एक गुलाबी गैंग को लग करके जो है ज़मीन को जो है बेचने का प्लानिंग था। इनकी ज़मीन बार बार डीसी के पास भी है, देखिए इनका रसीद भी है। आप बताइए, ये रसीद है, देखिए, देख लीजिए। हाँ, और खतियान का है जी, खतियान भी इनके पास है। तो कहने का मतलब ये देखिए खतियान भी है। तो खतियानी आदमी कोई जमीन ले लेगा, इसका रसीद कटते आ रहा है, तो मालिकाना ये होगा ना। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, यहाँ पर कहीं न कहीं थाना प्रभारी, सब थाना प्रभारी, लालपुर नहीं, सदर, जांची के जितने थाना प्रभारी हैं, वो बालू चोर है, कोयला चोर है, जमीन का मैनेज करने वाला व्यक्ति एक भी आदमी शरीफ नहीं है। ये लोग बार बार गया था उन्होंने कि जमीन को हमारा बचा दीजिए, रूल ऑफ लॉ में गया था, और एसपी और डीसी को भी दिया है। इसके बावजूद भी गुंडे तबके के लोग जाके वहाँ बना रहे हैं। तो इन लोग जो है जाकर के ग्राम सभा के लोग बैठक किए और जाके जा रहे थे मना करने के लिए, उधर से पत्थर चलती है, तो आक्रोश में गुत्थम गुत्थी हुआ इन लोग में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार से आप कितने आदिवासी को लड़वाएंगे। भूमिहरी जमीन बच नहीं रही है, डाली कतारी नहीं बच रही है, कुटकटी जमीन नहीं बच रही है, रांची के रहित जमीन आप लूट ले रहे हैं माफिया लगा करके। तो मैं यही कहना चाहता हूँ यहाँ के क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन को, अर्जुन मुंडा को, बाबूलाल मरांडी को, इन लोग तो ढकनी पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। आदिवासी बोलने कोई अधिकार नहीं इन लोगों को, एक भी जमीन नहीं बचा पा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ, संगठन से भी कहना चाहते हैं कि आप संगठित होइए और आदिवासियों की जमीन को बचाने का काम करिए। मैं ये भी ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि विशेष टास्क फोर्स बनाइए, पुलिस को बैठाइए, एक तरफ हमारे संगठन के लोग रहेंगे, काउंसलिंग होना चाहिए कि कहाँ कहाँ जमीन है मैं बताऊंगा कैसे लूटी जा रही है, और कौन थाना प्रभारी पैसा लेता है उसको भी हम लोग बताने का काम करेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आज चीज़ यही का जमीन का मामला नहीं है। पूरे देखेंगे तमाड़ क्षेत्र में 300 एकड़ की जमीन बिक्री की जा रही है। क्यों? मुंडा का जमीन है, वहाँ पर कुटकटी जमीन ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, उसको फर्जी हुक्मनामा बना करके जो है रांची के माफिया लोग बेच रहा है। हम चंदुए तरफ देख रहे हैं कि उधर 200 एकड़ है। तो यार आदिवासी जमीन क्यों है? आदिवासी देखिए, आदिवासी धर्म और जमीन पर ही अपना अस्तित्व बचा हुआ है। और इसलिए कहना चाहता हूँ, और दलालों से भी चेतावनी करना चाहते हैं कि जब तक हमारी टीम रांची झारखंड में है, किसी भी आदिवासियों की ज़मीन को हड़पने नहीं देंगे। और रूल ऑफ लॉ हम लोग काम करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन थाना प्रभारी और जो पुलिस प्रशासन ही हम लोग को उकसाती है, तब नौजवान आक्रोश होकर हमला करता है। लेकिन दोनों पक्ष यहाँ पे आदिवासी हैं और दूसरे पक्ष भी ये बोल रहे हैं कि उनका भी रसीद कट रहा है, वो अपना कागज भी दिखा रहे हैं। ये जांच कौन करेगा मैडम? ये जांच सीओ करेगा। खतियानी है, इनकी खतियान है,
और बाद में कहीं से रसीद कटने से जमीन का मालिक नहीं होता है। अब जान लीजिए, आप लोग पत्रकार हैं। डीड भी दिखा रहे थे। डीड से क्या होगा? खतियान को नहीं मानिएगा, खतियान से नहीं मानिएगा। डीड फर्जी होता है। यहाँ के जो निबंधन जो पदाधिकारी है ना, रजिस्ट्रार, वो घुसखोर है, चोर है, पैसा लेता है बहुत। आप देखेंगे भूमिहीन जमीन में कैसे रजिस्ट्री कर देते हैं आप। तो रजिस्ट्री हो गया, रसीद कटा लिए, मतलब मालिक चला गया भीतर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, और जो विपक्षी पक्ष है और इधर से भी बोलना चाहता हूँ कि आप ग्राम सभा में बैठक करके समाधान करिए। यदि गुंडा मवाली लाएंगे तो जो है हमारा जो आदिवासी युवा मोर्चा तैयार है लड़ने के लिए, कभी पीछे नहीं हटेगी। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि दलाल और गुंडे को लाएंगे तो हम लोग महागुंडा हैं, आदिवासी गुंडा हैं, समझे ना। जमीन को छीनिएगा, जमीन को बेचिएगा, हम लोग बर्दाश्त नहीं। ठीक है, आदिवासी जमीन बना लिया, ये काम था सीओ का, तो वहाँ पर मुसलमान क्या कर रहा था जी? वहाँ पर गुलाबी गैंग क्या कर रहा था? गुलाबी गैंग के बारे में प्रशासन को मालूम नहीं है? उस 10 साल से काम कर रहा है, उसको कोई कार्रवाई नहीं होती है। कौन बड़ा आदमी है भाई? कोई मिनिस्टर है क्या वो? तो मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार को कि अविलंब सुधर जाए, अन्यथा आदिवासी समाज तैयार है हमेशा बिरसा मुंडा उलगुलान के तर्ज पर जमीन को जो है वापस करके रेत को देने का काम करेगी।